हाय, मैं हूं मुकेश और आप सीख रहे हैं 3D स्टूडियो मैक्स का 2022 वर्जन। और इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रेंडर कैसे किया जाता है। तो रेंडर करने के लिए मैं कुछ एनिमेशन बना लेता हूं, जैसे कि ये बॉक्स ले लेता हूं और यहाँ से सबसे पहले मुझे की सेट करनी पड़ेगी। और ये सबसे पहले तो आपको ऑटो की क्लिक करना है। उसके बाद ये की होती है कि की जो कि मूव, रोटेट और स्केल के लिए एक ही की होती है कि तीनों इसमें लॉक हो जाते हैं, मूव, रोटेट और स्केल। और यहाँ पर ये की बन गई है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये एनिमेशन बन गया है। और आगे जा कर के इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ से ये रोटेशन बन गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर की नहीं दी थी। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर एक की मुझे सेट की करना पड़ेगी, जिससे कि रोटेशन, मूवमेंट और स्केल सब लॉक हो जाए। मैं इसको रोटेट करता हूँ और यहाँ लाता हूँ नीचे। अब देखिए रोटेशन केवल इसकी और इसकी के बीच में ही हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सेट की कर दिया है। और आगे जाता हूँ तो आगे मैं और इसको रोटेट कर देता हूँ, इसको भी मैं सेट की कर देता हूँ और एंड पर जा कर के मैं इसको यहाँ खींच लेता हूँ। तो ये वी पोर्ट पर मैं इसमें एक कैमरा लगा देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और सी कर देता हूँ। उसके बाद ये कैमरा इसमें लग जाता है और ये देखिए कैमरा इसमें लग गया ऑटोमेटिक कंट्रोल सी करने पर। और ये कौन सा कैमरा है? फिजिकल कैमरा है। और ये यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ तो ये कैमरे में प्ले हो रहा है। अब मैं इसको रेंडर करने के लिए जा रहा हूँ। और रेंडर करने के लिए ये जो बटन है दिया हुआ रेंडर सेटअप F10 इसका शॉर्टकट है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले तो आप ये कॉमन में आएंगे। कॉमन में यहाँ पर आपको सिंगल फ्रेम रखना है तो सिंगल ही रखिए, यानी कि सेव करना है या नहीं करना है आप सिंगल पे रख सकते हैं। और ये एक्टिव टाइम सेगमेंट 0 से 100 है, यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो 0 से 100 दिया हुआ है। और रेंज अगर आपको 30 to 100 करना है तो 30 to 100 भी कर सकते हैं या फिर 30 to 80 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से रेंज आप सेट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक का एनिमेशन आपको रेंडर करना है। और मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है एक्टिव टाइम सेगमेंट 0 to 100। मैं पूरा ही ले लेता हूँ। और यहाँ पर ये साइज़ दी हुई है, कौन सी साइज़ आप रखना चाहते हैं, HD या फुल HD। और इसके प्रीसेट्स यहाँ पर बने हुए हैं कुछ, जैसे कि पाल वीडियो कर देता हूँ तो इसकी साइज़ ये आ जाती है। और कस्टम पे ये 1280 और इधर 720 कर देता हूँ। और ये लॉक दिया हुआ है। लॉक करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे 1920 करता हूँ तो नीचे ऑटोमेटिक ही साइज ले लेगा 1080। अभी भी फ़िलहाल 1280 पे मैं रेंडर करूँगा। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। फोर्स टू साइडेड इसलिए अभी आपको ऑन रखना पड़ेगा कि क्योंकि जैसे कि प्लेन होता है, प्लेन का एक साइड दिखाता है एक साइड नहीं दिखाता है। अगर आपके एनिमेशन में प्लेन है जो कि रेंडर करने के बाद वो नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर फोर्स टू साइडेड कर लीजिए तो फोर्स टू साइडेड हो जाएगा। और अगर आपके सीन में या ऑब्जेक्ट पे ब्लैक है तो आप इसे यहाँ पर सुपर ब्लैक कर सकते हैं, जिससे कि ब्लैक काफ़ी अच्छा दिखे। और यह है फाइल सेटअप। यहाँ से आप क्लिक करते हैं और एड्रेस दे देता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ टेस्ट रेंडर के नाम से। और यहाँ से फाइल फॉर्मेट ले लेता हूँ, मैं AVI ले लेता हूँ।
AVI है, यहाँ पर बिटमैप है, और यहाँ पर JPG, PNG, MOV, क्विक टाइम MOV है, टारगा है, टिफ है, बहुत सारे फॉर्मेट है। मैं AVI ले लेता हूँ और यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। क्वालिटी आपको बढ़ाना है तो आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर बाकी सब सेम ही रहेगा। और ये ईमेल नोटिफिकेशन है, आपको ईमेल मिल जाएगा अगर आपका नेट चालू है तो, और आप ऑफिस में आपका रेंडर चालू है और आपको ईमेल चाहिए इसका रेंडर कंप्लीट होने का, तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं और आपको ईमेल पर मालूम पड़ जाएगा कि रेंडर कंप्लीट हो गया है। और स्क्रिप्ट है ये, वो स्क्रिप्ट काम में जब ही आएगी जब आप प्रो बन जाएंगे, जब आपको स्क्रिप्ट काम में आएगी, यानी कि बैच रेंडर टाइप में ये काम करता है। और असाइन रेंडर पे अभी फ़िलहाल अर्नोल्ड है और एक होता है स्कैन लाइन अभी इसमें दिखा नहीं रहा है क्योंकि मैंने सेट नहीं किया है, और सेट करने के लिए यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये रहा स्कैन लाइन रेंडरर, अभी अर्नोल्ड पर है तो अर्नोल्ड पर ही रहने देता हूँ मैं इसको। और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, वीरे चाहिए आपको तो वीरे भी ले सकते हैं यहाँ से और ओके कर सकते हैं। और अर्नोल्ड रेंडरर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सेटिंग्स, और ये मोड है 3ds मैक्स सपोर्ट, यही रखना है। और ये डिफ्यूज वगैरह आपको कितना रखना है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना ही डिफ्यूज आपको अच्छा मिलेगा। ये स्पेक्युलर के लिए है, जितना आप यहाँ पर बढ़ाएंगे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा रेंडर होने में और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और उसके बाद में फिर ये है प्ले लिमिट टोटल, ये डेप्थ लिमिट है, ये अभी फ़िलहाल काम की नहीं है। और ये फ़िल्टरिंग है, फ़िल्टरिंग में गसेन डिफ़ॉल्ट है, ये ठीक ठाक रेंडर करता है। अगर आपको और भी अच्छा रेंडर चाहिए तो आप यहाँ पर कॉन्टोर और क्लोजेस्ट कर सकते हैं नीचे वाले। फ़िलहाल तो आपको ये गसेन ही रखना पड़ेगा, और ये विड्थ चेंज करना है तो कर सकते हैं। एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड एंड एटमॉस्फेयर, इसमें ये फिजिकली बेस्ड है और एडवांस करते हैं तो एडवांस में इंटेंसिटी मल्टीप्लायर आ जाता है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो और आपकी क्वालिटी, आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी अच्छी आएगी। और क्वालिटी बढ़ाना है तो यहाँ से सैंपल्स बढ़ा सकते हैं आप, 16 रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं। और का शेडो का कलर क्या रखना है यहाँ से, ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और एडिट इफेक्ट से ये डिफ्यूज है, डिफ्यूज में भी यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। स्पेक्युलर है, ये सारी चीज़ें हैं। और मोशन ब्लर, अगर आपके सीन में मोशन है और मोशन ब्लर आप चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। ये जैसे कि ये यहाँ पर वैल्यू आपने बढ़ा दी है तो मोशन ब्लर भी ऐड हो जाएगा आपके रेंडर में। जियोमेट्री और सब डिवीज़न एंड हेयर अगर आपने यूज़ किया है इसमें, हेयर भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो ये हेयर रखा है आपने तो हेयर के लिए ये सेटिंग दी हुई है। और टेक्सचर्स अगर आपने दिए हैं, इसमें टेक्सचर का यूज़ है, ऑटो मैप एक्सेप्ट ये ऐसे ही रखना है आपको, जैसा है वैसे ही रखना है। और इमेजर्स में कुछ ऐड करना है, कलर करेक्ट या डीनॉइजर या एक्सपोजर, लेंस इफेक्ट वगैरह ये ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, बाकी ठीक है। और सिस्टम्स में ये बकेट स्कैनिंग, ये स्पाइरल जो रेंडर होने का तरीका है उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और बकेट साइज 64 बराबर है, सही है। ये सारी चीज़ें सही हैं, यही रखना है आपको, बाकी ये भी सही है।
और ये भी सही है। और AOV में मटेरियल वगैरह यहाँ से दे सकते हैं आप, अगर आपको देना है तो। लेकिन ये लाइट ग्रुप मैनेजर है, ये लाइट जो भी पड़ेगी उसके ऊपर मटेरियल यहाँ पर दिखाई देगा। डायग्नोस्टिक्स में ये वार्निंग, अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो ये वार्निंग पर ही रखिए। और मैक्सिमम वार्निंग 5 है, और बाकी सब ठीक ठाक है इस पे। और अर्काइव है, फाइल को अर्काइव करना है, एक्सपोर्ट टू मटेरियल X5, तो यहाँ से आप फाइल को अर्काइव कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और डी नॉइज़र के लिए, अगर नॉइज़ आ रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपके रेंडर में नॉइज़ आ रहे हैं, तो डी नॉइज़र का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्पररी स्टेबिलिटी फ्रेम्स हैं, यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं। और वो वेरिएंस में इसको भी बढ़ा सकते हैं। और पिक्सल सर्च इसको भी बढ़ा सकते हैं। पिक्सल पैच रेडियस इसको कम या ज़्यादा करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये था रेंडर सेटअप। और रेंडर मैंने फ़ाइल दिया हुआ है, फाइल में रेंडर सेव कर दिया है और AVI फाइल फॉर्मेट है। आपको सिर्फ रेंडर पर क्लिक करना है तो इस तरीके का ये विंडो खुल जाएगा। इसमें ये बताएगा कि रेंडर कितना चल रहा है, और ये जो स्पाइरल हो रहा है ये सेटिंग से ही हो रहा है। ये बिल्कुल सेंटर से चालू होता है और चारों तरफ फैल जाता है, तो ये स्पाइरल रेंडर है। और यहाँ ये प्रीव्यू विंडो है। आप इसको नहीं चाहते हैं कि प्रीव्यू विंडो ना दिखे तो आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं, आपका रेंडर कैंसिल नहीं होगा। और ये है रेंडरिंग का पूरा फॉर्मेट है यहाँ पर, कि आपने यहाँ पर कितने फ्रेम रेंडर हो गए हैं और यहाँ पर कितने फ्रेम बाकी हैं यहाँ पर दिखा रहा है। और टाइम, लास्ट फ्रेम टाइम था 7 सेकेंड और एलएफ टाइम है 46 सेकेंड। टोटल टाइम रिमेनिंग है 12 मिनट। और रेंडर सेटिंग में व्यू पोर्ट क्या है, आपका व्यू पोर्ट कौन सा है, तो ये व्यू पोर्ट बताएगा। फिजिकल कैमरा है 001। विड्थ और हाइट भी बता रहा है क्या रखी है आपने। एक्सपेक्ट रेशो वगैरह भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी जानकारी दिखाता है कि आपके रेंडर में आपने क्या क्या रखा है और आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। और ये नीचे वाली जो बार है ये सिंगल फ्रेम की बार है। सिंगल फ्रेम कंप्लीट हो जाता है तो ये फुल हो जाता है। और ऊपर वाला है ओवरऑल के लिए, सभी के लिए। तो ये सभी के लिए ये यहाँ पर रेंडर बढ़ते जाएगा, और सभी के लिए यानी कि पूरा रेंडर है जो कि 0 से 100 तक है, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा। इसका मतलब रेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर 10-11 मिनट बता रहा है, तो इसका वेट कर लेता हूँ मैं। और आपको जब रेंडर हो जाएगा तो आपको बता दूंगा मैं। अभी ये रेंडर कंप्लीट हो गया है, पूरा 12 मिनट का था वो रेंडर हो गया है। अब मैं चेक करता हूँ इसको डेस्कटॉप पर जा कर के। ये रहा टेस्ट रेंडर। और टेस्ट रेंडर, टेस्ट वो फाइल मुझे देखना पड़ेगी। मैंने टेस्ट रेंडर के नाम से ही फोल्डर बनाया था। मैं टेस्ट रेंडर के अंदर टेस्ट है, डेस्कटॉप पर है। ये रहा टेस्ट, इसको प्ले करके देखते हैं। ये अब रेंडर हो चुका है।
ये देखिए, जैसा एनिमेशन दिया था सेम टू सेम वैसा ही इसने रेंडर कर दिया है। तो ये था रेंडर सेटअप पूरा आपका, कि कैसे रेंडर किया जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बहुत सारी काम की चीज़ें बताऊंगा और आपको 3D जर्नलिस्ट बना दूंगा मैं। ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।